जाओ भैया। सब लोग अमल भी करें, इंशाअल्लाह आगे कामयाबी होगी। और हम हमारे पत्रकार भाइयों का हमेशा साथ देंगे, जो हमसे बन पड़े, जो भी कोशिश हो आप बोलिए। ये हम भी खुद प्रोग्राम करते रहते, मैं तो 20 साल से प्रोग्राम करते रहता हूँ। मेरा ऑफिस में भी पहले प्रोग्राम होते थे लेबर कॉलोनी में, इंशाअल्लाह आगे भी होते रहेंगे। और मेरे को तो कुछ ज़्यादा बोलना नहीं आता, इसी के साथ मैं पत्रकार दिन का इख्तिताम करता हूँ और सब लोग रिफ्रेशमेंट लेकर जाए। शुक्रिया। महत्व जो है तो उसके लिए आज का कार्यक्रम रखा गया है कि आज राष्ट्रीय पत्रकार दिन जो मनाया जा रहा है, ये तकरीबन पूरे 50 मुल्कों में ये दिन पूरा मनाया जाता है पूरा। और पत्रकार की चीज़ क्या है तो इसकी पूरी हर किसी को पत्रकार का मालूमात होना चाहिए पूरी उसके बारे में। और हर जितने भी पत्रकार है, चाहे मीडिया से प्रिंट मीडिया हो चाहे डिजिटल मीडिया हो, तो इसमें सब एक दूसरे के अंदर जो है एक आत्मता जैसे बोलेंगे उसमें कि एक दूसरे को जो है हर किसी को साथ में लेके चलना चाहिए। आज पत्रकार को यानी कोई पत्रकार छोटा बड़ा या कोई साप्ताहिक पत्रकार है या दैनिक पत्रकार है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। हर पत्रकार को जो है समान सम्मान देना चाहिए इसके अंदर। और जिस तरह अपने औरंगाबाद शहर में आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इसके हमारे अध्यक्षता जो है शेख जब्बार साहब और मार्गदर्शन हमारे जन राहत के संपादक अब्दुल गनी साहब के सदारत में रखा गया कार्यक्रम। मेरे दोस्तों तौर पे मार्गदर्शक और संपादक पत्रकार छाया पत्रकार, आज के दिन की सबको शुभकामनाएं। राष्ट्रीय पत्रकार दिन, अब ये बातें तो बहुत होगी अपने के राष्ट्रीय पत्रकार ऐसा होता वैसा होता कैसा होता, लेकिन आज औरंगाबाद में पत्रकारों की, संपादक की, मीडिया की क्या हालत है उस पर जरा गौर करना जरूरी है हमने। राष्ट्रीय पत्रकार दिन जो है ये साल में एक बार मना लिए और मुबारकबाद दीजिए, हो गया हैप्पी बर्थडे, वैसा नहीं है ये। हमको आज के दिन ये अवलोकन करना है कि हम कौन से स्तर पे काम कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हुए हैं, हमारे पास यूनिटी कितनी है। बोलने को सब बोले बुरा लगेगा, मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मैं मीठा मीठा कम बोल देता और कड़ू कड़ू ज्यादा बोलता मैं कड़ू भी खाओ मीठा भी खाओ, तो इसलिए बहुत कम प्रोग्राम उनको बुलाते लोग। तो बोलने की बात ये है कि सब अपन बोलते हैं कि हम एकता है, हमारे एकजुट है, हम मिले हुए, कोई मिले हुए नहीं यहाँ पे। इन पे केस हुआ, तुम अकेले साथ में थे इनके, सही है कि नहीं? कितने पत्रकार आए दूसरे दिन, है कि नहीं? तो बोलने से कुछ नहीं होता। हालांकि वो फेक केस था, दादागिरी थी, बड़ा इशू था वो इशू ऐसा था कि मीडिया में चलाने की जरूरत थी। जैसा अनवर भाई ने बोले कि भाई इश्यूज अलग अलग है, न्यूज कंसेंट अलग अलग रहते, कंटेंट ओके। अब इनका कंटेंट था रिकवरी के नाम पे दादागिरी, लूटमारी, चाकू बता के गाड़ी छीन ले रहे, तो ये कानून भी टूट रहा और रिकवरी का काम भी करा ले रहे हो, तो उसके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? अब ये संपादक थे, इन्होंने हिम्मत करे, आज कोर्ट में केस चल रहा है इनका। ऐसे कई आम लोग साथ तकलीफ हो रही, वो बात सोचे नहीं एक भी पत्रकार ने यहाँ पे और एक भी संपादक ने। दूसरी बात, नारायणपुर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोले, पुलिस से पत्रकार बहुत मिली भगत में काम कर रहे हैं इसलिए बहुत अच्छा चढ़ा। सही बात है ना, पुलिस जो 2 नंबर धंधे चला रही, पत्रकार मिली भगत में आंखें बंद करके बैठे हुए, अच्छी चलने वाला है ना। आप लोग पुलिस की जो कार्रवाई है उसको कभी आपने इन्वेस्टिगेट करे? कोई फरियादी की एक बाइट लिए पुलिस के खिलाफ में, उसने बोलता अभी हमने न्यूज लगा दे पड़ेगा, उसको मारे वहां पे, तो पुलिस बोलती कि तू रोड पे गिरा तो तेरा सिर फुटा, ऐसा बोल, इटकर से मारे ये मत बोल। अब दूसरे जितने पत्रकार थे वो मिली भगत है बोल के बराबर चढ़ लेना शांति से। तो हमने हमारी पोजीशन गिरा दी है रिलेशन बता बता के। हम बोलते कि नहीं हमारे रिलेशन अच्छे है उससे, ठीक है हमारे रिलेशन बहुत अच्छे है, हमारे रिलेशन जनता से भी अच्छे होना चाहिए। वो जो लोग भरोसा करके बैठे हुए, आस लगा के बैठे, फोन लगाते कि हमारी एक बाइट लो, हमारी एक न्यूज लो,
उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमको इंसाफ मिलेगा, मगर हमारे पास ऐसा नहीं होता। बहरहाल बोलने का यही है मेरा कि यूनिटी जैसा बोलते हम वैसा करना चाहिए, और आज के दिन ऐसे कुछ निर्णय लेना चाहिए कि औरंग कम से कम अपन दूर नहीं जाने का। औरंगाबाद के आज जितने यहाँ पत्रकार बैठे हुए हैं, वो यूट्यूबर्स रहो, साप्ताहिक रहो, दैनिक रहो, नेशनल रहो, वो इशू नहीं है। पत्रकार रहता कभी भी, उसके बाद डिसाइड होता कि उसका ब्रांड कौन सा है, मगर पत्रकार की उसको वही मान्यता है, दोनों को बराबरी की कुर्सी मिलती। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में हमने अब कैसा करना चाहिए और हमारे को क्या फायदे लेना है, पत्रकारिता कैसे करना। और सबसे खास बात, हम हमारा एटीट्यूड गिरा के चले जाते किसी के पास भी, तो उसकी वजह से वो अपने को टाइम नहीं देता, बाइट नहीं देता। उसने बोलता है कि तुमको जो बोलना है वो मत पूछो। उन्हें पहले बोलता है 3 सवाल पूछो, बाद में खत्म होगी बात। वो भी उतने ही पूछ रहे, वापिस आ जा रहे, तो उसकी वजह से पूरे पत्रकार बदनाम हो रहे ना। तो ये बात मत रखो। रही बात पैसों की, पैसे तो कहीं भी मिलते पत्रकारिता में। अगर तुम उल्टी न्यूज लगेंगे भी, सच्चाई भी लिखेंगे, गलत भी लिखेंगे, तो पैसे मिलने वाले हैं। तो ये मत समझो कि अपने रिलेशन खराब हो जाएंगे। आप खाली सच्चाई के दामन थाम के रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलोगे आप? स्टेज पर बैठे हुए सभी मेहमान खुसूसी, थोड़ा जोर से बोलो। जब स्टेज पर बैठे हुए सभी मेहमान खुसूसी जब्बार सर जो कि सिटी टूडे से है, और गनी सर, मौसम सर भी मौजूद है, और इम्तियाज सर भी है। आपसे मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, और ये लोगों से मेरी मुलाकात फील्ड पर होती है। आप सभी को मैं राष्ट्रीय पत्रकार दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं एक यंग होने के नाते और पत्रकार होने के नाते मेरी एक ज़ाती राय है कि मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो पत्रकारिता है ये समाज में न्याय दिलाने का काम करती है। वो हर एतबार से दिलाने का काम करती है, सच्चाई को सामने रखती है। और हम जो भी पत्रकार फील्ड पर, जैसे हमारे सामने बहुत सी न्यूज़ें अलग अलग टाइप की आती है, जैसा कि क्राइम, स्पोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन, बिजनेस जर्नलिज्म, वहाँ से निकलो कुछ ऐसे हादसा पेश आ जाते हैं जिसमें पत्रकारों का एक अलग रुझान रहता है। जो घटनाओं को नेशनल मीडिया कवरेज देती है, वैसी खबरें भी हमारे पास आती हैं। और हमारे साथ में ज़्यादातर जो लोग बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं। पत्रकारिता सिर्फ स्ट्रीम मीडिया नहीं है, पत्रकारिता बड़े बड़े चैनल नहीं है कि बड़े मीडिया जो आज एपीबी माझा, TV9, जो जितने भी एक्सट्रीम मीडिया, ये पत्रकारिता नहीं है। स्वतंत्र सबको है पेश करने का। तो आप जो यूट्यूब चैनल चला रहे, साप्ताहिक जो चैनल चला रहे, मैगजीनें जो आती है, न्यूज़पेपर जो आते हैं, तो ये एक स्वतंत्र है इंसान की बात रखने का। तो मैं ये मानता हूँ पत्रकारिता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर हम उसको सही तरीके से निभाए तो। आज जो सरकार पर सब लोग कीचड़ उछालते हैं, उसकी एक वाहिद मिसाल ऐसी है कि न्याय देने का काम कभी वो नहीं कर रही है, तो उस पर कीचड़ उछाला जा रहा है। अभिषार शर्मा, प्रज्ञा मिश्रा, ये जो सोशल एक्टिविटीज पे करते हैं, जिनके यूट्यूब चैनल्स पे जो लोगों को जागरूकता करते हैं। बांग्लादेश में जो घटना हुई, उसके बाद जो त्रिपुरा में घटना हुई, उसके बाद जो अमरावती में घटना हुई, उसके बाद जो मालेगांव में घटना हुई, ये घटनाओं के पीछे किसका हाथ था वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ना कि उसको बवाल बना के, मीडिया खरीद के, लोगों को टारगेट बना के, उनको जुल्म के घेरे में रख कर लोगों को इंसाफ ना दिलाना, ये पत्रकारिता नहीं। पत्रकारिता वह है कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। उसका कारण क्या है? हम पत्रकार जो लोग हैं सिर्फ चेहरे पर नहीं देखते, हम चेहरे के पीछे क्या हो रहा है वो देखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये पत्रकारिता है। मैं एक स्टूडेंट होने के नाते, मेरा एमफिल चल रहा है, मैं मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन मेरा कंप्लीट हुआ है औरंगाबाद यूनिवर्सिटी से, और मैं भी एमफिल कर रहा हूँ। रिसर्च स्टूडेंट होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता में मौके बहुत है। अपने बच्चे जो है उनको आप पत्रकारिता में ला सकते हैं। पत्रकारिता में पैसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से लोगों का एक रुझान है पत्रकारों का कि मीडिया में पैसा नहीं है, रेवेन्यू मीडिया में नहीं है। आज बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी मीडिया में पैसा खर्चा करती है, एडवर्टाइजिंग देती है। जो आप होर्डिंग्स देखते हैं, LED स्क्रीन देखते हैं, जो अलग अलग टाइप की आप एडवर्टाइजिंग देखते हैं, ये एडवर्टाइजिंग से ही अपना माध्यम चलता है। मैं ये मानता हूँ, जाहिर सी बात है
आमदार की कभी बर्थडे है आमदार का, तो उसका पहले पेज पे जो एड छपकर आती है तो उसका रिवेन्यू चैनल वाले पास जाता है। वो 25,000 बोलो, 30,000 बोलो, 40,000 जो एड है वो उसका रिवेन्यू है। आज मैं ये नहीं मानता हूँ कि पत्रकारों की बुरी हालत है। हम पत्रकारों ने अच्छे तरीके से कभी काम करे हैं तो हम एक अलग लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये बहुत ये जो पॉइंट है, आज अभी एक मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में 2 रोज 3 रोज पहले प्रोग्राम हुआ। कोई पत्रकारों ने बोले कि पत्रकारों के बहुत बुरे हाल है, पेमेंट टेम्पर नहीं होता है। पेमेंट टेम्पर नहीं होता है तो पत्रकार नाराज हो जाते हैं। खर्चा सबको है, आज महंगाई भी बढ़ गई है, अखराजात बहुत है। तो ऐसा नहीं है कि पत्रकारों के पास साधन नहीं है पेमेंट कमाने का, पैसा कमाने का साधन है, लेकिन उसको हम अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। आज मुंबई जैसे शहर में स्टेज पे बैठे सभी जो है तो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ संपादक मंडल, सामने भी बैठे हुए सभी संपादक और पत्रकारों को सबसे पहले राष्ट्रीय पत्रकार दिन की मैं जो है तो शुभेच्छा देता हूँ। कुछ वक्ताओं ने जो पत्रकारिता के बारे में ऑलरेडी बताया है, सब समझते भी है पत्रकारिता क्या है, लेकिन आज के डेट में जो पत्रकारिता ग्राउंड लेवल पे है उसमें कहीं ना कहीं सुधार लाने की जरूरत है। जो पत्रकारिता की गरिमा को जो लोग कुछ लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भाइयों सबको हमको संभल के रहने की जरूरत है। जैसा गनी भाई ने बताया, मैक्सिमम संपादक लोग हैं, तो अपने को भी ध्यान देने की जरूरत है। पत्रकारिता बहुत बदनाम होते जा रही है। कुछ जगह पे कल वैजापुर को मस्जिद के सिलसिले में जाना हुआ तो वहाँ पे देखे, बीच में गंगापुर में रुका था साहब, बहुत बड़े दैनिक में नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ के दैनिक का एक पत्रकार जो है तो फ्रूट बेचने वाला था और एक पत्रकार जो है तो चने बेचने वाला था। तो मतलब उनके अपने को काम से कुछ नहीं है लेना देना, लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकारिता करते टाइम पत्रकार ने ये सोचना है कि मैं लोकशाही का चौथा आधार स्तंभ हूँ, मैं किसी पेपर के लिए काम कर रहा हूँ, चैनल के लिए काम कर रहा हूँ। उसने समझने की जरूरत है कि अपने जाती मफाद के लिए कहीं ना कहीं उस पेपर को, उस चैनल को बदनाम करने से बचना चाहिए। ऐसे पत्रकारों ने, मैं किसी पे एलिगेंस नहीं लगा रहा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि बार बार पत्रकारों पे उंगलियां उठ रही है। और जहां अपन अगर खुद सही है तो उस जगह पे जो है तो गनी भाई के जैसे सक्षम मार्गदर्शक हमारे लिए मौजूद है। और उसको क्या बोलेंगे, अगर अपने मार्गदर्शन में हमारे इम्तियाज भाई भी जो है तो बहुत सारा मार्गदर्शन हर किसी को कर सकते हैं। अगर अपन सही है, अपन सच्चाई पे चल रहे, कोई भी अड़चन आती है, बहुत सारे संगठन है, किसी भी संगठनों का हाथ पकड़ के अपन अपना काम को जो है तो अपन आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर से सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पत्रकारिता को की गरिमा को गिराने की कोशिश कोई भी ना करे, सच्चाई लिखे और सच्चाई पे ही चले। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।